अस्सलाम वालेकुम। वेलकम जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी मैं बना रही हूँ आज हलीम। तो ये रख दिया मैंने गोश्त, और फिर डाल दी मैंने प्याज, और ये डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब मैं डालूँगी ड्राई मसाले। और मैंने ओवरनाइट के लिए अपने गेहूँ को भिगो के रख दिया था। ये डाल दी मैंने हल्दी, हल्दी कुछ ज़्यादा ही जाएगी। और ये डाल दी लाल मिर्च, और ये डाल दिया मैंने धनिया। धनिया मैं कुटा हुआ खाती हूँ, मैं पाउडर वाला नहीं खाती। और नमक डाल दूँगी जायके के मुताबिक। तो मैं आज बना रही हूँ गेहूँ का हलीम। तो ये डाल दिया मैंने पानी, और इसको मैं चलाऊँगी, और चला के बंद करके मैं फिर इसको लीड लगा दूँगी। तो गला बहुत ख़राब हो रहा है, आवाज़ बैठी हुई है, और बहुत गले और खांसी से बहुत परेशान हूँ मैं। तो मैंने पानी डाल दिया, और मैंने डाल दिया था इसके अंदर ऑयल। और मैंने कुकर की लगा दी थी लीड, और ये भुनने के लिए छोड़ दिया था। तो गोश्त मेरा भुन चुका है। अब मैं इसको खोल के भी भून लूँगी 5-6 मिनट के लिए। खोल के ज़रूर भूनती हूँ मैं गोश्त को, वो सभी भूनते होंगे। तो बहुत ही अच्छा गोश्त मेरा भुन चुका था। तो जी गोश्त मेरा भुन चुका था। मैं गोश्त को इसी तरह से भूनती हूँ, और फिर मैं कर लूँगी अपना हलीम की तैयारी। तो मैंने गेहूँ लिए थे, और गेहूँ को लेके रात को वॉश करके मैंने भिगो दिए थे ओवरनाइट के लिए, पूरी रात के लिए। तो ये गेहूँ मेरे भीग चुके थे, और मैंने धो लिए थे। और ये डाल दिया मैंने कुकर और पानी। और कुकर में मैंने गेहूँ गलने तक के लिए सीटी लगा के मैंने गेहूँ गला लिए थे। खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, और बस मैंने पानी इतना ही डाला था जिससे पानी निकले नहीं। और फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, उससे पानी निकलता नहीं है। तो जी मैंने गेहूँ को गला लिया था। और अभी रख दी थी मैंने दोबारा से पानी, और ये डाल दी हल्दी। और अब मैंने सारी दालें ले ली थी, छिलके वाली नहीं, धुली हुई। और मैंने उनको भी 2-3 घंटे के लिए भिगोया था। और ये चला गया नमक। और अब मैं डाल दूँगी दाल। तो ये मेरी सब दाल है धुली हुई। तो इसको भी मैं, और थोड़े से डाले थे मैंने इसके अंदर चावल। तो ये डाल दिए मैंने चावल, और डाल दी मैंने दाल। ये डाल दूँगी दाल, और मैं इसको गला लूँगी। तो मैंने ऑयल ज़रूर डालती हूँ दाल में, जिससे कि पानी ना निकले। पानी निकल जाता है कुकर में, तो इससे पानी नहीं निकलता। तो मैंने दाल डाल के और सीटी लगा दी थी। तो ये दाल भी मेरी गल चुकी थी। अब मैं इसको चमचे से ही घोट लूँगी, घोटे से नहीं घोटती, चमचे से ही घुट जाती है। जब अच्छी तरह से पक जाती है ना, गल जाती है, तो इसी तरह से इसको मैं घोटा लगाऊंगी। और मैंने इसके अंदर अब घोटा लगा रही हूँ मैं। और मैंने ले लिया था एक देगचा, और देगचे के अंदर मैंने डाल दी थी अपने गेहूँ, जो मैंने गला लिए थे, उनको घोट भी लिया था। तो घोटा था मैंने ग्राइंडर, जो हाथ का ग्राइंडर होता है ना, उससे। तो मैंने घोट लिए थे अपने गेहूँ। और ये दाल भी मेरी अच्छी तरह से हो चुकी थी। गोश्त भी मेरा भुन चुका था, गेहूँ भी मेरे गल चुके थे, घुट भी गए थे। और अब मैं ये दाल भी डाल दूँगी इसी के अंदर। तो मैंने क्या किया, मैंने दाल में हरी मिर्च और अदरक डाल दिया था। जब मैं दाल डाल रही थी, तो मैंने इसको घुटाई कर दी। और अदरक हरी मिर्चें इसी के अंदर जाती हैं दाल के, जब हम दाल को पकाते हैं। फिर मैंने इसको घोट लिया था, चमचे से ही घुट गई थी बहुत अच्छी तरह। अब मैंने इसको गेहूँ के अंदर कर लिया मिक्स।
तो बस इसको मैं छुटा छुटा के ऐसे ही कुकर में से निकाल निकाल के, ऐसा है ना, वीडियो भी मुझे ही बनानी पड़ती है और दोनों हाथ भी मेरे इसी में चाहिए, तो परेशानी सी हो जाती है। दूसरा इंसान कोई बनाने वाला होता है ना वीडियो, तो जल्दी से बन जाती है। अब मैं ही काम करूं और मैं ही इसको डालूं, तो बस जो भी जैसे भी कुछ होता है मैं बना लेती हूँ। वो बनाने वाला कोई मिलता भी तो नहीं है। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे वीडियो बनाने वाला मिल जाए, लेकिन बनाने वाला मिलता ही नहीं है। और अगर मैं स्टैंड पे भी लगाती हूँ तो भी अच्छी वीडियो नहीं बनती। तो मैं आजकल व्लॉग नहीं बनाती, बस मैं कुकिंग का ही चैनल मेरा चालू है। तो बस मैंने दाल गेहूँ सब इसी के अंदर डाल दिया था, और मैं अब डाल दूँगी अपना भुना हुआ गोश्त, और फिर इसको पकाती हूँ मैं। तो अभी तो दाल मेरी कुकर के अंदर लग रही थी। बस यही मैं डाल रही थी। हलीम बहुत मेरा जायके का और बहुत यमी बना था। तो रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, उसमें तो क्या बनेगा, उसमें तो क्या ही बनेगा, इस वजह से कि बहुत बड़ा काम होता है। तो बस मैंने सोचा रमज़ान शरीफ से पहले ही बना लें और खाया जाए। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक़ से खाते हैं, तो डाल दिया मैंने हरा धनिया और पुदीना। और अब मैं क्या क्या डालूँगी आपको दिखाती हूँ। तो ये दाल और गेहूँ मैंने मिक्स कर लिए थे, इसके अंदर पानी भी ऐड कर दिया था। तो ये डाल रही हूँ मैं गोश्त मैंने पहले ही भून लिया था। तो ये गोश्त मेरा मैंने बर्तन में निकाल लिया था, इस वजह से कि मुझे कुकर में इनको भी गलाना था। तो बस मैंने डाल दिया इसके अंदर भुना हुआ गोश्त, और अदरक और हरी मिर्ची डाल दी थी मैंने दाल में, जब मैं दाल को गला रही थी। तो अदरक भी गली हुई चाहिए और हरी मिर्ची भी गली हुई चाहिए। तो किसी किसी को देखा है मैंने कि बाद में डालते हैं वो, जिससे कि उसके अंदर जायका नहीं आता। तो मैं दाल के अंदर ही डालती हूँ शुरू में ही। तो अब मैंने इसको घोट लिया था सब, अब इसको मैंने डाल के मिक्स कर लिया। ये तीनों चीज़ें एक जगह मिक्स करके, और मैंने करीबन कोई आधा घंटा इसको इतना पानी ऐड किया जितना मुझे चाहिए, इतना रोक लूँगी, और जितना मुझे पकाना है इतना पकाऊंगी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तो तीनों चीज़ें मिक्स कर दी थी मैंने। तो देखिए जी, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरी जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दें। जो आने वाली कोई भी वीडियो होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको एकदम मिल जाएगा। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी नमक। जायके के मुताबिक मैंने देखा तो नमक कम था, तो मुझे नमक भी डालना था इसी पॉइंट पे। तो पुदीना धनिया ज़रूर डाला करें, पुदीना धनिया से बहुत अच्छा जायका आता है। मैंने किसी को देखा है, ख़ास करके मेरे ही घर में, तो वो हरा धनिया पुदीना नहीं डालते। तो मेरा घर सड़क के बहुत पास नज़दीक में है, तो बाहर की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मुझे वॉइस ओवर करना था, तो इग्नोर कीजिएगा। तो ये डाल रही हूँ जी मैं गरम मसाला पाउडर, जो मैं घर में ही बनाती हूँ। और ये डाल रही हूँ मैं चाट मसाला MDH का, चिकन चाट मसाला। तो ये ज़रूर डाला करें आप। तो मैंने जितना गरम मसाला डाला था इतना ही ये चाट मसाला डाला था। तो घर में तो सभी के रहता है, ख़ास करके मैं तो रखती हूँ, इस वजह से कि मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पकानी पड़ती हैं, इसमें ही मसाला ज़रूर जाता है। तो MDH का मसाला ज़्यादा पसंद है मुझे।
तो यहाँ पे मिला भी नहीं था, तो मैंने रुड़की से मंगाया था। तो मैंने डाल दिया इसके अंदर MDH का, ये मैंने कर लिया था डब्बे के ढक्कन के अंदर, और मैंने डाल दिया इसके अंदर। इससे बहुत ही यमी, बहुत मज़े का हलीम बनता है और बहुत जायका आ जाता है इससे। तो देखिए कितना अच्छा मेरा हलीम घुट गया था, और ये समझो कि रेडी होने वाला था। मैंने इसी पॉइंट पे डाला था आखिर में गरम मसाला और चाट मसाला। तो नमक मैंने चख के देखा था, तो बिल्कुल रेडी था और सही था, और घुट भी गया था बहुत अच्छा। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत खाया, और उनको हलीम बहुत पसंद है। मेरी बेटी को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो मेरे घर में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है। पहली बात तो मेरी फैमिली बहुत छोटी है, तो सभी को हलीम पसंद है। तो मैंने रमज़ान शरीफ से पहले ही बनाया था। ये 2-3 डाल दी थी मैंने हरी मिर्चें। हरी मिर्चों का जायका बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं लगा दूंगी इसके अंदर भंगार। तो मैंने रखा फ्राई पैन, और इसके अंदर डाला मैंने रिफाइंड ऑयल, और ये डाल दी मैंने प्याज। अब इनको मैं ब्राउन करूँगी, तेज़ ब्राउन नहीं करूँगी, मैं लाइट ब्राउन करूँगी। और ये हो गया मेरा हलीम रेडी। तो बस प्याज लाइट करनी चाहिए, नहीं तो तेज़ हो जाती है, जिससे हलीम में काला काला सा लगने लगता है। हलीम हो या बिरयानी हो या कुछ भी हो, तो हलीम तो बहुत अच्छा कलर आया था, बहुत ही अच्छा यमी सा बन भी गया था। तो प्याज मेरी ब्राउन हो गई थी हलीम की, ये देखिएगा। अब बस मैं इसको हलीम के अंदर डाल दूँगी, और ये हो गया मेरा हलीम रेडी, देखिएगा। हलीम बिल्कुल खाने के लिए रेडी था। मैंने मंगाए, और नींबू ख़त्म हो रहे थे, और प्याज के लच्छे बनाए, और हमने बहुत इंजॉय किया हलीम के साथ। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।